स्वागत है आपका एबीपी स्पेशल में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। किंगफिशर एयरलाइंस का हाल बेहाल है, लेकिन एक खबर ने किंगफिशर के अच्छे दिन लौटने के संकेत दिए हैं। उस खबर के बाद हर तरफ बस एक ही चर्चा हो रही है कि क्या जल्द ही किंगफिशर को कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। क्या माल्या के बर्थडे पर किंगफिशर को कोई गुड न्यूज मिलने वाली है? क्या किंगफिशर फिर से हवा में उड़ान भरने वाली है? क्या किंगफिशर पर एक बार फिर से मेहरबान होंगे बैंक? क्या पटरी पर लौटेगी किंगफिशर के कर्मचारियों की गाड़ी? ये वो सवाल हैं जो मुंबई मिरर अखबार में छपी एक रिपोर्ट के बाद उठने लगे हैं। मुंबई मिरर अखबार में छपी खबर के मुताबिक किंगफिशर का बुरा वक्त खत्म हो सकता है। किंगफिशर एयरलाइंस को खरीदार मिल गया है, जिसे किंगफिशर अपनी 48% हिस्सेदारी बेचने वाली है। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस को खरीदने के लिए तैयार है। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के लिए ये एक खुशखबरी की बात है और उम्मीद ये की जा रही है कि 18 दिसंबर को जब उनका जन्मदिन है, उसी दिन किंगफिशर एयरलाइंस को बेचने का आधिकारिक ऐलान भी होगा। 18 दिसंबर को विजय माल्या गोवा में समंदर किनारे बने अपने आलीशान किंगफिशर विला में एक शानदार पार्टी देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक यही वो मौका होगा जब माल्या किंगफिशर और एतिहाद के बीच हुई डील के बारे में आधिकारिक ऐलान करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक विजय माल्या ने स्टॉक एक्सचेंज को बयान देते हुए कहा है कि मामला अभी बातचीत के स्तर तक ही है। लेकिन मुंबई मिरर का दावा है कि पिछले हफ्ते अबू धाबी में किंगफिशर और एतिहाद के बीच डील फाइनल हुई है। मेरा मानना है कि अभी जो डिस्कशंस हैं किसी भी एयरलाइंस के, वो अभी इनिशियल एक्सप्लोरेटरी स्टेज के हैं और जब तक एयरलाइंस किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में या इक्विटी पार्टिसिपेशन के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना करे, तब तक उन खबरों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। पर अगर ऐसा होता है तो देश के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए और किंगफिशर के लिए बहुत बड़ा वरदान वाली स्थिति है। किंगफिशर और एतिहाद के बीच होने वाले सौदे से किंगफिशर को करीब 3000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यह सौदा 2 चरणों में होगा। 30% हिस्सेदारी दिसंबर महीने में बेची जाएगी, जबकि 18% हिस्सेदारी का सौदा अगले साल अगस्त में होने की उम्मीद है। किंगफिशर और एतिहाद के बीच सौदा हो गया तो एयरलाइंस सेक्टर में विदेशी निवेश को मंजूरी मिलने के बाद ये पहला सौदा होगा। एविएशन में एफडीआई को अभी सक्सेसफुल होना है। अभी तक कोई भी एक सक्सेस स्टोरी आई नहीं है। हालांकि अनाउंसमेंट हुए 3-4 महीने हो गए। जिस टाइम एफडीआई की पॉलिसी की बात चल रही थी तो जो एफडीआई एविएशन में लाने के लोग प्रयास कर रहे थे, उनके हिसाब से तो जिस दिन सरकार पॉलिसी अनाउंस करती उसके अगले दिन यहाँ पे लोगों की लाइन लगी होती है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी ये देखने वाली स्थिति है कि कब इंडस्ट्री में उस तरह का प्रयास आए। इंतजार इस बात का है कि घाटे में चल रही किंगफिशर एयरलाइंस, जिसकी उड़ानों पर रोक लगी हुई है, क्या वो इस डील के बाद उड़ान भर पाएगी? एतिहाद अपने आप में एक अभी तक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, पर अभी ये कहना है कि वो कितना हिंदुस्तान में इंटरेस्टेड है थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। पर उन्होंने कई सारे और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करे हैं, बर्लिन में करा है, दूसरे देशों में करे हैं। तो एतिहाद अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के माध्यम से एक नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में है, तो हिंदुस्तान उस रडार पे हो सकता है। किंगफिशर के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस निलंबित हो चुका है। एयरलाइंस भारी घाटे में है। ये डील हुई तो किंगफिशर फिर से उड़ान भर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते एतिहाद एयरवेज के अधिकारियों ने मुंबई और दिल्ली में किंगफिशर एयरलाइंस के दफ्तर का दौरा भी किया था। 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन किंगफिशर के विमानों ने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। किंगफिशर का निलंबित हो चुका लाइसेंस अगर उन्हें वापस चाहिए तो इसके लिए उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। किंगफिशर भारी कर्ज में है और अगर ये डील हो जाती है और किंगफिशर को 3000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो उनकी हालत
थोड़ी बेहतर हो सकती है। एयरलाइंस उद्योग के सूत्रों की माने तो किंगफिशर को दोबारा उड़ान भरने के लिए कम से कम 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उसे करीब 60 से 70 करोड़ रुपए चाहिए। तेल कंपनियों का करीब 950 करोड़ रुपए बकाया है और करीब 500 करोड़ रुपए एयरपोर्ट को देने हैं, जबकि करीब 7,000 करोड़ रुपए बैंकों को देने हैं। इतना कर्ज होने के बावजूद माना जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एतिहाद एयरवेज से 3,000 करोड़ रुपए का सौदा हो गया तो उसे बैंक से नए कर्ज मिल सकेंगे और एक बार फिर किंगफिशर के विमान को उड़ान के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। जो उनकी अपनी तकनीक है, जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मार्केट फिलॉसफी है, उसको कहीं लेके वो आगे बढ़ाएंगे तो अच्छे। इधर मेरे अपने हिसाब से माल्या साहब ने भी कुछ ना कुछ सबक सीखे होंगे पिछले 3-4 साल में जो किंगफिशर की स्थिति हुई। तो अगर इस बार फंडिंग मिलती है और एक अच्छी शुरुआत वो करते हैं तो मुझे लगता है कि एक सफल प्रयास हो सकता है। दरअसल किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंकों से कर्ज ले रखा है, जिनकी अगुवाई करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर की लगातार खस्ता हालत को देखते हुए उसे और कर्ज देने से इनकार कर दिया था। 2011 आते आते ये साफ हो गया कि किंगफिशर एयरलाइंस बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। सरकार ने टैक्स न जमा करने की वजह से किंगफिशर के 40 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। लेकिन ताजा खबर के मुताबिक इस डील से अगर किंगफिशर एयरलाइंस के पास 3,000 करोड़ रुपए आते हैं तो बैंक इसे एयरलाइंस के सकारात्मक पहलू की तरह देखेंगे। एक उम्मीद होगी कि किंगफिशर के पास पैसा आना शुरू हो गया है, जिसके बाद हो सकता है कि बैंक किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सिर्फ कर्ज देने भर से ही किंगफिशर की सारी मुश्किलें आसान हो जाएं, ये इतना आसान भी नहीं लगता। एतिहाद की जो वर्किंग है वो कहीं से भी फ्लैशी नहीं है। किंगफिशर की जो वर्किंग रही वो फ्लैशी रही। तो एतिहाद बहुत मेथोडिकल टू द पॉइंट अपने आइडियोलॉजी को लेकर चला है और उसी वजह से उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले लिया है और आज वो ऑलमोस्ट जो है एमिरेट एयरलाइंस के लिए एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एमिरेट्स और एतिहाद में एक कंपटीशन आने की संभावना है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगर किंगफिशर के विमान उड़ते हैं तो 4 करोड़ रोजाना और नहीं उड़ते हैं तो 8 करोड़ रोजाना का घाटा हो रहा है। जून में खत्म हुई तिमाही के जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक सिर्फ 3 महीनों में ही किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 650 करोड़ का घाटा हुआ था। पीटीआई के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस करीब 8,000 करोड़ के घाटे में दबी है और बैंकों का करीब 7,000 करोड़ का कर्ज उसके ऊपर है, जिसमें से अधिकांश का भुगतान जनवरी के बाद से नहीं किया गया है। अब विजय माल्या को दोबारा उड़ान शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक ठोस प्लान बनाकर देना होगा और तब जाकर विमानों को उड़ने की अनुमति मिल पाएगी। 3,000 करोड़ की डील की ये खबर किंगफिशर के लिए एक नई सुबह की उम्मीद बनकर आई है। मंगलवार को किंगफिशर के शेयर में भी कुछ उछाल देखा गया है। किंगफिशर के कर्मचारियों से लेकर हर किसी को 18 दिसंबर का इंतजार रहेगा, जब शायद विजय माल्या अपनी इस डील की कोई आधिकारिक घोषणा करे। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पूरी चमक धमक के साथ शुरू हुई थी। विजय माल्या के आलीशान सफर का सपना किंगफिशर पर भारी पड़ा। आखिर वो क्या वजह थी जो किंगफिशर एयरलाइंस को कंगाल कर गईं? पुरानी कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, 100 मुसीबतों को अपने साथ लाती है। किंगफिशर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के हालात बिगड़ने शुरू हुए तो बद से बदतर होते चले गए। किंगफिशर पर एक के बाद एक मुसीबत टूट रही थी। विजय माल्या भी मुश्किलों में घिरते चले गए। माल्या पर मनमानी के आरोप लगने शुरू हो गए। बिगड़ते हालातों के बीच एयरलाइंस के कर्मचारी की पत्नी ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली। कर्मचारी को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था। इस घटना के लिए कर्मचारियों ने माल्या को जिम्मेदार माना। कर्मचारी विरोध पर उतारू रहे।
कर्मचारी विरोध पर उतारू रहे और पायलट भी विमान उड़ाने के लिए राजी नहीं हुए। प्रबंधन ने घाटे का हवाला देकर वेतन नहीं दिया और उसके बाद जल्द वेतन देने की बात कही, लेकिन कर्मचारियों को मना नहीं पाया और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और इसके बाद कर्मचारियों और पायलट्स के तेवर लगातार तीखे होते चले गए। किंगफिशर फिलहाल जमीन पर खड़ी है। आर्थिक संकट के चलते कंपनी के विमान 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। इस बीच किंगफिशर पर एक और मुसीबत टूटी है। अमेरिका की जिस ILFC कंपनी ने लीज पर किंगफिशर को विमान दिए थे, उसने 4 विमान वापस ले लिए हैं, जबकि 77 करोड़ का सर्विस टैक्स नहीं चुकाने की वजह से 2 विमानों को सर्विस टैक्स विभाग ने जब्त कर लिया है। All these things, whatever is happening, who is talking to him is not the issue. Unless DGCA is satisfied that Kingfisher has the financial as well as, the safety problems taken care of, they will not be allowed to fly. That's the main issue and it stays where it was. जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, बैंक का जो ब्याज बनता है वो नहीं दे पा रहे हो, किस्त नहीं भर पा रहे हो, आप फ्यूल कंपनीज़ को, इंडियन ऑयल वगैरह को जितना आप ईंधन लेते हो उसका पैसा नहीं दे रहे हो और 1.5-2 साल से पैसे नहीं दिए गए हैं, एयरपोर्ट में लैंडिंग चार्जेस नहीं दिया है, तो ये जाहिर सी बात है ना। तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या ऑयल कंपनी हो या बैंक हो, जब्ती तो होगी। अब सवाल यह है कि शान शौकत के साथ शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो विजय माल्या की है, क्योंकि वो एक ईगो बना के और एक पर्सनल उस चीज़ पे बना के एयरलाइन चला रहे थे। बाकी होना ये चाहिए था, दे शुड हैव, इनको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए थी और ये एक इन्वेस्टर रहते हैं। जानकारों के मुताबिक विजय माल्या का आलीशान सफर का सपना किंगफिशर पर भारी पड़ा, जिसका खामियाजा एयरलाइंस को भुगतना पड़ा। कर्ज का बोझ बढ़ने के बाद भी विजय माल्या ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, जिसके कारण एयरलाइंस घाटे में दबती चली गई। Three group brands are built on a lifestyle platform. The airline was built on a lifestyle platform, like all other brands. अंग्रेजी अखबार मुंबई मिरर के मुताबिक किंगफिशर पर तेल कंपनियों का करीब 890 करोड़ रुपए बकाया है। तेल कंपनियां किंगफिशर को भुगतान के लिए वक्त देती रही, लेकिन किंगफिशर के विमान भुगतान किए बगैर उड़ान भरते रहे, जिसके बाद BPCL और HPCL ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया और किंगफिशर को तेल देना बंद कर दिया। नियम कानूनों के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी को लैंडिंग चार्ज चुकाना होता है। किंगफिशर के लिए बात यहाँ भी बिगड़ चुकी थी। एयरपोर्ट को लैंडिंग चार्ज के तौर पर 500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इसके पहले किंगफिशर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को 151 करोड़ का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। जिस तरह से उन्होंने एक्सपेंशन करा, एयर डेक्कन का मर्जर करा, मल्टीपल बैंडविड्थ में उन्होंने ऑपरेट करा, लो फेयर मार्केट में गए, हाई बैंड मार्केट में गए, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों में कन्फ्यूज़न हुआ। फिर उनका कैश फ्लो जो था वो ख़त्म हो गया। तो जाहिर है इसको आप प्रबंधन की ही जिम्मेदारी मानते हैं। अब जब तक आप जिस स्थिति में किंगफिशर आज है, जब तक उसमें कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का एकदम फंड नहीं डालेंगे, तब तक किंगफिशर को उस हालत से शुरुआत करना बहुत मुश्किल काम है। किंगफिशर एयरलाइंस का गठन किया गया था 2003 में। 2005 में 4 विमानों के साथ किंगफिशर ने दिल्ली से मुंबई के लिए अपनी विमान सेवा शुरू की। उस वक्त माल्या गुड लिविंग के संदेश के साथ किंगफिशर को लेकर आए थे। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने तेज रफ्तार से आसमान में उड़ानें तो काफी ऊंची भरी, लेकिन किंगफिशर इतनी ही तेज रफ्तार से जमीन पर आ जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था।